हेलो माई सेल्फ के सर। आप लोग सुन रहे हैं बीएड के ऑडियो लेक्चर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर, सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा। प्रतिभा संपन्न बालकों की परिभाषा कीजिए। इसका उत्तर है हिविगस्ट के विचार अनुसार प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कार्यक्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्राय उच्च बुद्धिलब्धि को प्रभावशाली होने का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है। प्रेम पसरीचा ने प्रतिभाशाली बालक को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या वह उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न यह है, मोरोलैंड द्वारा बुद्धिलब्धि परीक्षण के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। पहला हेडिंग है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसके द्वारा संज्ञानात्मक योग्यता का मापन किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों के लिए स्टैनफोर्ड, बीने और वेस्लर स्केलों का प्रयोग किया जाता है। अंतर्गत 135 बुद्धिलब्धि आईक्यू या उससे ऊपर के सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरी हेडिंग है अध्यापक का निरीक्षण। यह निरीक्षण अध्यापक द्वारा परीक्षण के दौरान कक्ष में किया जाता है। तीसरी हेडिंग सामूहिक उपलब्धि परीक्षण। इन परीक्षणों का प्रयोग प्रतिभाशाली बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि के बारे में विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यह है, मानसिक मंदिता का अर्थ। मानसिक मंदिता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। इसीलिए मानसिक मंदिता से अभिप्राय मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति की न्यूनता से है। मानसिक मंदिता वाले बच्चों की बुद्धिलब्धि साधारण बालकों की बुद्धिलब्धि से कम होती है। अतः मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से अभिप्राय उन बालकों से है जिनमें औसत से कम बुद्धिलब्धि की उपस्थिति के अतिरिक्त समायोजित व्यवहार संबंधित अक्षमताएं भी इस स्तर तक होती हैं कि उन्हें उनके समायोजन, विकास तथा कल्याण हेतु विशेष देखभाल तथा शिक्षा दीक्षा की जरूरत पड़ती है। मानसिक मंदिता से संबंधित अमेरिकन एसोसिएशन ने मंदिता शब्द की परिभाषा गठित की है। उसे शिक्षा एवं शिक्षण की दृष्टि से यह कार्य व्यवहारिक माना जाता है। अगला प्रश्न यह है, मानसिक मंदिता की परिभाषा या मानसिक रूप से पीड़ित बालक की परिभाषा कीजिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की परिभाषा कीजिए। जे.डी. पेज के अनुसार मानसिक न्यूनता या मंदन व्यक्ति में जन्म से समय या बचपन के प्रारंभ के वर्षों में पाई जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधित कमी अथवा सामाजिक क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट के अनुसार मानसिक मंदन 18 वर्ष से पहले अतिरिक्त कारणों
के वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। अगला प्रश्न यह है, मानसिक मंदिता की विशेषता, मंदबुद्धि बालकों की 4 विशेषता लिखिए। ऐसे भी पूछ सकता है। पहली पॉइंट यह रहेगी, मानसिक मंदित बालकों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तथा अधिक समय तक किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट यह है, औसत से बहुत कम बौद्धिक क्षमता से के साथ साथ मानसिक मंदन की एक पहचान यह भी है कि इसके शिकार बालक या किशोर अपने आप से तथा अपने परिवेश से समायोजित होने में काफ़ी कठिनाइयाँ और असमर्थता अनुभव करते हैं। तीसरा पॉइंट यह है, मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 या इससे कम होती है। चौथा पॉइंट यह है, वे समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं तथा वे समाज के मूल्यों व आदर्शों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। अगला प्रश्न यह है, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था से ही नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। ऑटिज्म चाइल्डहुड डिसऑर्डर के पीडीडी वर्ग का सबसे गंभीर अधिक पाया जाने वाला विकास है। इसकी पहचान करने और नाम देने का सम्मिलित श्रेय लिकनर एस्पर्जर को जाता है, जिन्होंने एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से अपना पत्र प्रस्तुत किया। बाद में इसके एक रूप को नाम दिया गया। ऑटिज्म होने के कारण, ऑटिज्म होने की किसी एक वजह को नहीं खोजा जा सका है। अनुसंधानों के अनुसार ऑटिज्म होने के कई कारण हो सकते हैं। मानसिक की गतिविधियों में असमानता होना, मानसिक के रसायनों में असमानता होना, जन्म से पहले बच्चे का विकास सामान्य रूप से न हो पाना। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता का अर्थ। अधिगम असमर्थता क्या है? अधिगम असमर्थता बालक वे बालक होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की दृष्टि से बहुत अधिक अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता से अभिप्राय बालक के सुनने, बोलने, समझने व पढ़ने लिखने संबंधित अपूर्ण योग्यता होना है। ये अयोग्यताएं प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और मानसिक मंदन आदि दोष के कारण नहीं होती, बल्कि ये दोष भाषा के प्रयोग करने व समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होते हैं। अगला प्रश्न यह है, अधिगम असमर्थता की परिभाषा। अमेरिका की अपंगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1968 के अनुसार बालक की विशिष्ट अधिगम असमर्थता बालकों के द्वारा भाषा को सीखने या बोलने में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक अथवा एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है। इस प्रकार की कमी का मुख्य आधार सुनने, बोलने, समझने, विचार करने, पढ़ने, लिखने, गणना करने तथा शब्दों के भिन्न का मुख्य आधार सुनने, बोलने, समझने, विचार करने, लिखने, गणना करने शब्दों का भिन्न वर्तनी दोष करने में कमजोरी का पाया जाना होता है। इस प्रकार असमर्थता में शारीरिक बाधित जैसे डायलेक्सिया अथवा अफेसिया का विकसित होने की
दिशा में भी तात्पर्य जिसे इन्हें सम्मिलित किया गया है। इन अधिगम संबंधित समस्या सम्मिलित नहीं है जो मुख्यतः दृष्टि अधिगम हाथ पैर मानसिक मंदता भावनात्मक विक्षोभ अथवा वातावरण का समुचित उपयोग न होने के कारण होती है।